नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोहनु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने उत्कर्ष राक्षसरी पूर्व कहानी कहूँ ही और भगवान उन राक्षसरी की कर मोक्ष करी वह बात आपने सुनावो। आप इन बात ने बड़े प्रेम रहते पूरी श्रवण कर जो। चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मत सेट कर दीजो। देखो, कदी कदी मिन करो वहम वे नहीं, वो वहम भी बिल्कुल सत्य हो जावे। अकारण उन्हें वहम कदी नहीं वे। तो भगवान कृष्ण गोकुल ने मो नंजीरी गिरी बढ़ावे, यशोदा माता वो ने बड़ा करे और उन्हीं टाइम रे मो अठीने मथुरा रे मो कंस ने वहम लागो कि देवकी रे गर्भों 8वीं संतान पुत्र जन्मियो जके में कोई फर्क नहीं। और वो वहम ओ गोकुल रे मो नंजीरे गिरी जको बालक जन्म लियो, वही बालक देवकी री 8वीं संतान है और बड़ो इन मने मारी। इन बात रो उन कंस ने पूरो पतो। जो कंस आपरे मंत्री चाणूर ने कहो, चाणूर हमें कहीं न कहीं करो। उन बालक ने अगर समय रहते खत्म नहीं करियो, आप जो कोई भी रोकड़ो है, अगर रोकड़ो पनपते ही उन रोकड़े ने काट दियो वह तो वो वृक्ष कभी बढ़े नहीं। जो अगर वृक्ष वो बढ़ जावे तो उन्ना पता ही सूकन भी करी, उन्नी लकड़ी भी बिकरी, क्यों वो बड़ो हो जाओ पसे काट दियो वे तो ही उन जको इस्तो ने जको रहना ही है। और अणकंस कहीं किनो आपरे मंत्री चाणूर ने कहो भाई एड़ो आदमी लाओ, क्योंकि पूतना तो गई कि मैं मार दे, पर पूतनारी तो आप जनो हाड का ही पासा आया। अब चाणूर कहो एक आदमी मारी है, उन आदमी ने भेजो। वो आदमी होई टका उन बालक ने खत्म कर दी, नंजीर बालक ने। तो चाणूर एक आदमी ने लेन आया। वो आदमी कौन हो? मथुरा नगरी रो एक ब्राह्मण हो, और वो ब्राह्मण शुक्राचार्य जी रो शिष्य हो। शुक्राचार्य री एक बहुत बड़ी प्रतिमा मूर्ति जकी आप रे घरे राखोड़ी, और मूर्ति ने ही गुरु मान एन वो है जो रोज कई है जो तांत्रिक विद्या रो साधना करता एन वह जो कई विद्याओं इकट्ठी कर दी। मायावी राक्षसी विद्याओं ही उन विद्याओं ने आप जोनो भेड़ी कर दी। और उन श्रीधर नाम रो जो वो ब्राह्मण हो, उन ब्राह्मण ने ले और चाणूर कंसरी सबारे में पूग जाए। कंसरी सवारे मुंह पूगा और कंस ने हमासार मिले चाणूर एक आदमी ने लेन आयो है, और वो आदमी नंजीरे लड़के ने खत्म कर दी। कंस जिन समय रेमो आप रे उन दरबार रेमो आवे, ठाकुरे आदमी ने उबो देख कन कहो रे वो आदमी कौन है? अरे मैं तो आपने कहो कोई उन बालक ने मारे जड़ो मिनट लाओ, क्योंकि पूतना ने जको बालक खत्म कर सके। अब ये तो वो ने पतो हो को नहीं भाई उन बालक पूतना ने खत्म करी या वह पूतना हाथी खत्म हुई, इन बात रो कोई पतो हो को नहीं। पर इन बात रो भी कोई ये जो को बता नहीं सके पूतना उन्हें जहर भी सुंगायो, कोई पतो ही को नहीं, क्योंकि पूतना तो गई जनो गई उन्हें हाड गई पासा आया। अब कंस कहो भाई वो तो ब्राह्मण है, ठाकुरो मिनक है, इणु तो कहीं वे नहीं, इन्हें मेलने रो कौम है को वो तो खुद ही बेचारो मोंग मोंगन खावनाड़ो है। कंस आ बात करीन उन श्रीधर कहो, ये महाराज मैं कोई बेसारो नहीं हूं, अरे मारे कने एड़ी एड़ी शक्तियों हैं, और मैं आपने विश्वास दिलाऊं नंजीरे उन लड़के ने मैं होई टका खत्म कर दे। मैं उन धरती री माते उन्हें जीव तो नहीं रह दू, थोने काले सोमरो दिन देखो नहीं, और वे हमासार होना को बालक ने मैं खत्म कर दियो।
मारे कने एड़ी एड़ी तांत्रिक विद्याओं है। और मैं जिन टाइम रे मो रवाने हूँ जनो पहला तो मैं बहुत बड़ो एक यज्ञ हवन करूँ और उन यज्ञ हवन रे मो मैं हमारी सिद्धियों है जो मैं प्रकट करूँ और उन सिद्धियों ने ले सिद्धियों धारण कर मैं गोकुल रे मो जाऊँ। और हमारे गुरु है शुक्राचार्य जी और गुरु महाराज री प्रतिमा आगे मैं नमस्कार कर गुरु महाराज की आज्ञा ले एन पसे मैं उठूँ रवाने हूँ। कंस कहो तो जाओ मारे तो इतो ही कौम है कि बालक ने खत्म करना उन्हें जीव तो नहीं रहने देना। अब कंस वो कौम तो बढ़ा दियो। श्रीधर ब्राह्मण जो यहाँ आप रहे जो घरे जावे और घरे जान आप जो तांत्रिक विद्याओं आह्वान करना शुरू कियो। बड़ी बड़ी तांत्रिक विद्याओं कई प्रकार की विद्याओं ही जो को मंत्र शक्तियों राक्षसों ने पैदा कर दे और एड़ी एड़ी विद्याओं री आप जो मंत्र बोलिया एन कई सिद्धियों री आह्वान करियो एन उन्हें बाद रे मो रवाने होनी टाइम हुई भाई गुरु महाराज ने प्रणाम तो करना पड़े। गुरु महाराज ने प्रणाम करने जावे उन्हीं टाइम रे मो गुरु महाराज री जगी वह मूर्ति ही नहीं चुकरा सारी री वह मूर्ति उन आसन ने मातू धड़ाक देतो नहीं वाह जो को नीसी पड़ गई। वह मूर्ति नीसी पड़ी आप जनो उन ब्राह्मण ने ठा पड़े आ गुरु महाराज री मूर्ति है जो नीसी क्यों पड़ी। हाथ जोड़ के गुरु महाराज आप री आ मूर्ति नीसी पड़ी मैं तो इन बात ने कहीं धारणो दूं को नहीं पर क्या है कोई न कोई अपशुगन भी वे पर मारे कने तो कई प्रकार की सिद्धियों है और खत्म करना है तो एक नौम एक बालक ने तो खत्म करना है। मारे तो सिद्धियों घनी हुई। अब आ गुरु महाराज शुक्राचार्य री जगी मूर्ति और मूर्ति ले पासी उन आसन ने माथे खड़ी कर दी। अब आ मूर्ति आसन ने माथे खड़ी प्री कर आप रे श्रीधर ब्राह्मण उठो रवाने वंडुका और रवाने वंडुका कंस ने तो पूरा विश्वास हो भाई हमें ब्राह्मण है एन नंजी कहूँ एक बीजू तो किन्ने माते विश्वास करे नहीं और ब्राह्मणों माते नंद जी पूरा विश्वास करे और ब्राह्मण साहे कोई भी वो ब्राह्मण आई तेणो नंद जी वो हाथोरा बिछावना करी और हाथोरा बिछावना कर वो जो भोजन कराई रसोई कराई दान दक्षिणा दे ब्राह्मणों रो बहुत ही मान सम्मान करे एन आप रे घर में बैठा इन मौको दे कन ब्राह्मण देवताओं कौम कर दे। वाह भाई उठू श्रीधर उठू रवाने होया है। अब बेवतो यमुना पार कर सीधा उन गोकुल नगरी में पूग गया। अब गोकुल रे मो पूगान अठीने नंजी आप जनो सीधा है जो आप रे सबारे मोर होने हो सुबह रो टाइम हो ब्राह्मण देवता नंजी री पोल माते आन कहो भिक्षान दई नंजी प्रणाम कियो नमस्कार करिया और कहो आओ ब्राह्मण देवता आज तो सुबह सुबह ठीक पधारिया। कहो बहुत बड़ी दूर आयो हूँ मैं एक ब्राह्मण हूँ और बहुत बड़ी दूर आयो हूँ और भिक्षा लेने वास्ते आयो। कहो महाराज भला पधारिया भिक्षा ही दे हूँ रसोई भी करा हूँ और मैं कोई थोड़ो कौम रे वास्ते जाऊँ एंड आप जसोदा रे हाथे हाथे घर में जाओ और आपने रसोई भी कराई। जसोदा जी ने कहो ब्राह्मण देवता ने रसोई भी करवा जो ए रसोई करावने रे पसे दांत घसाई रे मो कुछ जो को धन भी देनो है। बिल्कुल ब्राह्मण देवता ने मारे हाथ बीर कर दो। अब ब्राह्मण देवता जगोरे कने असुरी शक्तियों ही देख के नहीं जिन्हें कने भगवान रे तरफों कोई गॉड गिफ्ट मिलियो है भगवान रे तरफों देखो आ माया है काया है ऐसे भगवान रे प्रतापों भगवान रे आशीर्वादों ही मिली है। मिनक ने कोई बड़ मिल जावे वो भगवान रे दीवड़ो बड़ है। जो भगवान रे दीवड़ी चीज भगवान रे भक्तों रे माते उनो दुरुपयोग करे तो वह शक्ति वह जो धन संपत्ति छीण हो जावे पसे उन व्यक्ति के वास्ते वह जो कोई प्रकार की कटे कौम आवे। अब ब्राह्मण देवता जो ही जान बैठा है ब्राह्मण देवता रे बैठने वास्ते बाजोट राख्यो है। बाजोट रे माते
रेशमी वस्त्र लान एक गादी बसाई। ब्राह्मण देवता जगे प्रयोजन उठे गया, उन कोमरो की ठा नहीं पड़े, एड़ी स्थिति में गया। एन वो रेशम रो तकियो हो लेपरो पासो दियो यशोदा जी ने। मैं तो सा ब्राह्मणों मारे है 1151 और मैं तो आप रे हाथ अटे घरे 51 छोड़ने वास्ते आया हूं। एन ओ है जो को रेशम रा तकिया मैं को में नहीं लो थे तो पासा ले जाओ। अब यशोदा जी ने और रोहिणी ने पूरा विश्वास हो के तो ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता ने और फिर रसोई कराओ तो अपन पुण्य मिली। ब्राह्मण देवता बैठा एन रसोई करने वास्ते रवाने वन दुकान। ब्राह्मण देवता बोलिया, देखो मारे वास्ते रसोई तो करो पर रसोई पवित्र होनी चाहिए, एकदम पवित्र जाल, पवित्र आटो, स्नान पानी कर, साफ सफाई कर, पसे जको वह रसोई मारे वास्ते पड़ा छू। यशोदा जी कहो और सब प्रबंध मैं कर दूं और मैं एकदम पवित्र आसी रसोई बना आपने जिम्मा। रोहिणी ने कहो आप जाओ रसोई घरे सफाई करो और मैं स्नान पानी करना उन पसे महाराज रे वास्ते रसोई बनाओ। अब रोहिणी और यशोदा जी दोनों आप जनो रसोई करने वास्ते महाराज ने जिम्मावने वास्ते व्यस्त हो गया। परा अठीने आप जनो रोहिणी रो वो बच्चो और यशोदा जी रो लालो दोनों आप जनो पालनी रे में सूता। दोनों सूता महाराज आप जनो ढोंग रस्यो बने हुणते ओम नमो शिवाय रो जाप जपे। अठीने वे तो आप रे कौम लाग गई दोनों बहनों। एन अर्धने कहीं कीनो है अने जो को महाराज वो ओम नाम रो जाप तो आड़नो कर दियो। आपरी जगह असुरी शक्तियों ही नहीं जगी आप रे कने वे सिद्धियों ही उन सिद्धियों रो जो आह्वान करियो। अब उन सिद्धियों रो आह्वान करियो, उन समय में सिद्धियों आन हाजिर होगी। अब सिद्धियों हाजिर हुई और ब्राह्मण देवता ऑर्डर दियो कहना बालक ने खत्म कर दो। वह सिद्धियों जो बालक ने खत्म करने वास्ते जो नेड़ी जावे एन उन्हीं टेमरे में भगवान वे तो खुद पारी परमात्मा है और भगवान कृष्ण वाले का आप रे जो को हाथ ऊंचो करे एन वह शक्ति आप जो उन्हीं छीण हो जावे एन उन आग एड़ी लगावे उन आग रे मो वह सिद्धि बल राख हो जावे। वह माया महाराज री माया पूरी भेड़ी हो जावे। अब महाराज री माया भेड़ी हो जावे उन्हीं टेमरे में आप जनो महाराज तो घबराई गया क्योंकि जिन शक्तियों रे माते पूर्ण विश्वास हो जिंदगी भर जिन शक्तियों ने इकट्ठी करी और वे शक्तियों आज महाराज रे वास्ते कहीं कौम नहीं आई। पर महाराज शक्तियों गलत जगह उपयोग करने वास्ते गया। अरे वे शक्तियों अगर धर्म रे कारण हेतु धर्म रे कौम रे हेतु कटी कौम लगाई होती तो वाक्य में वे शक्तियों कौम आती। पर धर्म रो कौम छोड़ अधर्म रे कौम रे में वे शक्तियों आप जनो कौम में लेनी और महाराज री शक्ति पूरी छीण हो। अब महाराज देखियो भाई देखो अब शक्ति तो छीण होगी पर मैं खुद तो जीव तो हूं मुई है जो कोई लाल ने मार दो। अब भगवान कृष्ण आप जनो मन ही मन बलराम जी ने कहो भाई साहब हमें और कई इलाज करो। बलराम जी कहो मार दो जगो आपने मारने इच्छुक आवे उन्हें मार दो। कहो नहीं नहीं बात तो आप री हासी है पड़े तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने जे ब्राह्मण ने माते ओपे आपघात कर दियो ब्राह्मण ने ओपे मार दिया तो ब्रह्म हत्या रो पाप लागी और इन पाप रो बहुत बड़ो अपराध है अपन सजा भुगतनी पड़े। इन वास्ते मारना नहीं एन उन्हें एड़ी सजा दो जो जिंदगी भरे याद करो। बलराम जी मन ही मन भगवान कृष्ण ने कहो बर अंतेरी बातों है कहो तो आप इच्छा है जो आप सौ की सजा दे दो। अब जिन समय में महाराज यो आप रो हाथ हमें किनो है उन बालक ने पकड़ सारू एन भगवान कृष्ण थोड़ को यो हाथ ऊंचो करने इशारो दियो। वो हाथ है जो महाराज रो पासो मुड़ गयो। हाथ मुड़ गयो महाराज देखियो रा केड़ी करी वो हाथ पादरू भाई नहीं महाराज ने तो आप जनो लंगड़ा कर दिया। अब जड़े दूसरो हाथ हमें किनो वो हाथ उल्टो बमा दियो
आ कड़ी करी मुंडे हूँ खा जाऊँ बीजो तो कई करूँ एन महाराज जी वो मुंडो हमें किनो आ तो भगवान कृष्ण की माया ही और भगवान कृष्ण आज मुंडो लारे फेर दियो एन जीभ जाडी कर दी बोली जी नहीं खाली बो 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 उन प्रकार ही बोली जी आ जोर आवाज लगाई उन समय में जसोदा जी और रेणी दौड़ दौड़ आया उठे देखे तो कन्हैया ने हाथ में लियो और महाराज की हालत देखी। अब भगवान एक बात उठे कहीं किनो भगवान कहीं किनो गणेश जी रे गले रमो बेशकीमती मोतियों री माला है। अब हाथ दो ही महाराज रा भम गया मुंडो जो को खोंगो कर दियो जबान जाडी पड़ गई बोली जी नहीं भगवान गणेश रे जगी माला पेरड़ी वा माला भगवान कन्हैया कृष्ण जी लेपरी ए महाराज रे कड़ियों मो टोंग थी गाल दी महाराज रे कड़ियों मो वा टोंग दी अठीने जो ही वे रोहिणी और जसोदा जी आवे ए देखे तो आप रे कन्हैया ने ऊँसो ले बलराम जी ने ऊँसा ले महाराज की हालत देखी हालत हुई की कर भगवान कृष्ण कहूँ किनो एक दयू भरोड़ी कोई मटकी व मटकी ला परी हजोर जो महाराज रे माथे में फोड़ थी महाराज तो बिल्कुल वावड़ा हो गया महाराज ने कहीं ठई नहीं पड़े जड़े जोरों हाको कियो 12 मिनट दौड़ता दौड़ता जो महाराज ने कूटना शुरू कर दिया। अब बात थेड़ नंजी रे कोने तक पूगी नंजी उठो दौड़ता दौड़ता कहे अरे महाराज ने तो रसोई करनी सीजे थे उबा कूटो अरे वो बहुत बड़ो पाप लागी छोड़ो थे महाराज ने कूटना आड़नो किनो इनके खार आवड़ो जो को 2-4 मुँह का तो बस बड़े ठोक दिया। नंजी बोरे आडा फरियाद कहो रे महाराज नहीं है तो बहुत बड़ा चोर है कीकर कीकर को देखो देखो नहीं आ कड़ियों रे मो एक मोतियों री माला भगवान गणेश जी रे गले रे मो काट लेनी। अब महाराज घणो ही ना दे ओ को मैं नहीं किनो है मैं आ माला नहीं सुराइए पर महाराज बोली जे नहीं जबान जल गई एन महाराज कहे तो महाराज री हुणे कोण वे कूटण तो कोड़ा नंजी को दिया नहीं जड़े पर मटकी फूटूड़ी देखी कहो मटकी मटकी तो अटे दई रही एन जान आप माथो भसीडियो है जड़ो मटकी माथे में फूटी मटकी लागी कोई नाड़ जोक में जो वावड़ा हो गया महाराज नंजी कहो रे महाराज थो अपेक्षा कोई नहीं मैं तो थोने रसोई करना रू घर में बुलाया थोड़े माथे विश्वास कियो और थोड़ो ज घरे एन थी मारे घरे में छोरी भी करी बड़े थे कहूँ किनो अमे महाराज घणो ही कन्हैया रे हमें हाथ करे पण हाथ कहूँ पासा भमोड़ा जो आप रे हमें हाथ में महाराज कहनो सावे मैं कहीं नहीं किनो हैंग आप रे लड़के किनो है सब इन्नी माया है पर महाराज बोली जी नहीं हम करे अब महाराज तो बोली जे नहीं महाराज उठो रवाने वडू का नंजी देखियो रे तो ही ब्राह्मण है अपने घरे आवड़ा अगर इं जाता रहे जनो तो अपनो मोड़ो राखी वाह मोतियोरी माला बेशकीमती लेपरीन कहो ब्राह्मण देवता अगर ते सोरी करी है तो ये थे जोड़ो भगवान जोड़े नहीं करी है तो ये थे जोड़ो भगवान जोड़े पर मने आपरी बाता में कहीं ठा पड़े को नहीं आ माला है जो थोड़े कने ही थे तो माला ले जाता हुआ भाई नंजीबा माला दीनी ब्राह्मण देवता तो हिंडता 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 उठो रो नया सीधा मथुरा नगरी में आया जा एन आप रे गुरु महाराज शुक्राचार्य आगे हाथ जुड़िया क्यों महाराज मैं आप रो शिष्य અને આપને પ્રણામ કરીને બેઠો રવાનો યો મારે હાથે એ હવાલ યાર अब गुरु महाराज शुक्राचार्य जी उठे प्रगट होने कहो रे श्रीधर थे तो गुरु ले जा दिया कीकर अरे कीकर कहूँ मैं थने मना कियो थूटो रवनो यो तने अपसुगुन या मारी मूर्ति नीचे पड़ी और थे लालच दियो मैं उठे जाऊं एन कंस मने मुंडे रे मोंगियो पारितोषिक दे इनाम दे और कहो गुरु महाराज थोड़े वास्ते मैं बढ़िया है जो मंदिर बनाऊं मारे वास्ते हवेली बनाऊं थोड़े वास्ते मंदिर बनाऊं मने थे लालच दियो वो मारे तो मंदिर सही जे हो को नहीं मारी मूर्ति नहीं सी पड़ी तो तू समझियो नहीं फिर भी तू अठू गयो प्रो देख जन कने तू गयो वो पारिब्रह्म परमात्मा है इन धरती रो रसियता है और भगवान ने मारने की कोशिश करो जनो तो आ बहुत ही गलत है अब इन बात रो कोई समाधान है ही नहीं और आप रे तो आज जीवा है जकी बंद होगी अब आप बोल नहीं सको और गुरु महाराज की मूर्ति आगे रोवे लेकिन गुरु महाराज दोटो आप रे अंतर ध्यान रखा अब वो ब्राह्मण रोवे उन समय वो नारजी प्रगट होया और नारजी कहे अरे ब्राह्मण देवता रो मत आप बहुत ही
जगनी अपराध कियो, लेकिन भगवान री आ थोड़े माते दया दृष्टि है, कमु कम थोने जीवता तो छोड़िया, बाकी भगवान मार भी सके आपने। कहो हमें होनो सको तो हो गयो, नारद जी ने कहा हमें मारे वास्ते कही कि बीजू तो हमें थोड़े वास्ते आज कहीं मांग वह नहीं, थोड़ी तो जबान जबत हुई जगह जबत ही रही, थों तो जिंदगी में कभी बोली जे नहीं। पर एक बात है थे, अगर भगवान रो नाम ले नहीं तो थोड़े जबान आ भगवान रे नाम रे वास्ते घनी थोड़ी थे, तोरे भगवान रो नाम लेता वाह भाई। ब्राह्मण देवता तो पासा आप जनो गया ही नहीं, कई जगह कंस रे दरबार उठे ही भगवान री माला हुर कर दी। कंस ने हमासार पूगा भाई ब्राह्मण देवता ने मिले अपन बे तो बावड़ा उन पास आया, एन कंस ने मन रे मोह विचार आयो, पूतना ने मिली तो हाडका ही पासा नहीं आया, महाराज गया तो हाडका तो पासा आया, पण वावड़ा ओन आया, हमें अपने हमासारी बे तो दे जड़ रिया नहीं, एन बे तो फेरे भगवान री माला हमें करो की कर। वो अनुमति वो बालक बहुत बड़ो चमत्कारी है और अपनी मौत नेड़ी आई, जके में तो कोई फर्क है ही नहीं। अब जो कहीं कियो अपनी मौत टले तो हम टाड़ो की कर, मौत तो टलने कोई संभावना ही नहीं है, मौत माते आई रही। अब अटी ने तो बहुत बड़ा उदास होया कंस, उन्हीं समय में याद आई कि मारो एक मित्र और भी है, वो मित्र है कागासुर। कागासुर राक्षस है, उन्हों कागले रो शरीर है, वो उन बालक ने खत्म कर सके। अब वो भी प्रयास कर लियो, कागासुर राक्षस ने बुलायो, एन उन राक्षस ने कहो गोकुल रे में जाओ, नंजीरी करे बालक जन्म लियो, उन बालक ने खत्म करना। कागासुर राक्षस कहो बिल्कुल स्वामी री आज्ञा है तो मैं वो काम कर ले, जरूर जाओ। कागासुर उठो रवाना हो, सीधो उड़न नंजीरे घरे गए। अब वह नंदराणी आप रे कौम लागूड़ी ही, रोहिणी आप रे धंधे लागूड़ी, एन जान भगवान कृष्ण नो जटे पालनो पड़ियो हो, और उन जगह जान मोटो शरीर धारण कर सोसो पहला तो आग बरसाई, पानी बरसायो, लेकिन भगवान रो तो बरसाओ भगवान आप खुद कर ले, वो कागासुर कहीं नहीं बिगाड़ सके। अब कागासुर बहुत प्रयास कर लियो, लेकिन भगवान रो कहीं नहीं बिगाड़ियो। अंत समय में भगवान थोड़ो सो यो पैरो टलो दियो सांस रे, एन कागासुर उठू भमते 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 उड़तो उड़तो आ दे उन कंस री सबारे, ज्यो गयो त्यों आयो। अब बंद मुठी आयो जग में खुले हाथ जाएगा। हाँ अब जो को कंस री सबारे में पड़ियो, कंस मन में विचार देखो रे इन्हें मिलियो तो वही आन पड़ियो, अब मारी सहायता कोई नहीं कर सके। अठी ने आप जणो नंद रानी ने ठा पड़ियो कि वोन मती वो कृष्ण ने तो कोई न कोई ग्रह लागी, और बालक रे किन कहीं ग्रह लागी है, और कहीं न कहीं महाराज सांडल्य करने जाओ और पूछो कोई टाड़ो कराओ। नंद जी ने कहो, यशोदा जी महाराज ने पूछो, गुरु महाराज ने पूछो कहीं कहीं करावो टाड़ो कराओ, एन हर विपदा रे माते विपदा टाबर माते पड़े, अब करो कहीं कीकर मोटा करना रिया कहो कदी जाओ जनो पूछो। अड़ने कंस रे सब रास्ता बंद होया। कंस ने एक कंस रे एक मित्र हो, उत्कर्ष नाम रो एक राक्षस हो, उन राक्षस रे शरीर हो कौन, यानी वो देह रहित हो, उन रूप तो हो पर रूप वो दिखने लायक नहीं हो, दिखे कौन, वो खाली हवारे में हो। अब वो उत्कर्ष राक्षस आप जनो वो देह रहित की करो, पूर्व जन्म रे मो हिरणाक्ष नाम रो एक बहुत बड़ो राक्षस हो, दिति रे उधर जन्म लियो, कश्यप मुनि रे घरे जन्म लियो, और हिरणाकुश रो वो भाई हो हिरणाक्ष। तो हिरणाक्ष कहीं किनो आप जनो हिरणाक्ष रे एक पुत्र हो जिनो नाम उत्कर्ष हो, वो बड़ो पुत्र हो, वो लोमस ऋषि रे आश्रम में जाव तो, और आप रे शरीर रे मो बड़ गणियो जो शरीर रहियो गड़ गड़ एन झाड़ का जका भी पेड़ पौधा लगवाड़ा जगह तोड़ तोड़ फेंकना कर दिया। लोमस ऋषि श्राप दियो, थने थारे देह रो बहुत बड़ो अभिमान है, थने ताकत रो बड़ो बड़ो अभिमान है, इन वास्ते तू मारे लगावड़ा रोकड़ा है, भोंग दिया पटक दिया, जा मैं तने श्राप दूं, आजू तू दे रही तो जा। अब वो दे रही तो उन्होंने श्राप दियो, उन समय में आप जो उत्कर्ष राक्षस आप रो शरीर है जो कुटुंब मिट गयो, शरीर मिटियो, लोमस ऋषि रे
पगों में पड़ियो, हे महाराज मारी गलती होगी, मैं तो बहुत बड़ो भारी गुनो कर दियो, एन मारी गलती बख्शाओ, मने मारो शरीर पासो दो। आवेला उमेश ऋषि कहो, देख शरीर तो पासो मिले नहीं, एन साए कुछ भी करूं तो मैं थारो, मारे मुंडे मुँह शब्द निकल गयो, श्राप निकल गयो, श्राप मैं हूं पासो ले गयो। पर इतो कह सकूं, द्वापर युग रे अंतरे में भगवान कृष्ण नो जन्म हुई, एन भगवान उन धरती रे माते अवतरित हुई, उन समय रे में थू जाई, भगवान रा शरण स्पर्श करी, उन समय में थारी मोक्ष दे। वो उत्कर्ष राक्षस उन राजा कंस ने कहो, मैं आप रो काम कर ले, और नंजीर गिरे बालक जन्म लियो, उन बालक ने मैं खत्म कर दे। अब उत्कर्ष राक्षस ने ठाओ, अगर भगवान है जनो तो अपनो उद्धार हो जाई, और भगवान नहीं है तो आप उन्हें मार ना जाओ, दोनों में एक कौम हुई, कह तो कंस रो कौम हो, इनके अपनो कौम हो जाई। अब वो उत्कर्ष राक्षस उठू रवाना हो है, यार उन शरीर जो को अदर्शी हो कोई देख तो सके हो को नहीं, सीधो नंजीरे करे गयो। बालक वारा पालना गवाड़ी में दोनों राकोड़ा हा, बालक दोनों उन गवाड़ी में हा, पालना में सूता हा। ओ अदर्शी रूप में वो आप जनो मोटा मोटा जो झाड़का पड़िया जो ले लेन उठा उठा पालना मत नौकड़ा हो किया। भगवान थोड़ गयो, हमें हाथ रो इशारो दे जो वो झाड़ को एक पाए पड़ जाए। अब उठे बल्द गाड़ा पड़िया ले प्राण है जो पालने माते धक्का देवना रुकिया, पण वे पासा हरके जो हाथ पौंडा पासा जाता रहे। उत्कर्ष राक्षस देखियो रे आ कहू माया है, एन अपनो वस हाले नहीं, ओपे ने मार नहीं सको, तो आप कंस रो कार्य करो की कर कंस रो आप कौम करो। अब उन्हें मारने रो कोशिश कियो, भाई आ तो मूर्ड में जो कोई मार दू, नौ में एक बालक है, उन्हें समय में भगवान रे पगोरे उन उत्कर्ष राक्षस रो हाथ स्पर्श होते ही, और जो उड़ियो उड़ प्रोन आकाश रे मोई गयो, उन्हीं तो मोक्ष हो गई, सीधो वो परम धाम फूट्यो। अड़ने कंस ने ठा पड़ियो रे उत्कर्ष नाम रो राक्षस हो, बहुत बड़ो भारी हो, उन ही हमासार पासो कहीं आयो नहीं। अब तो वन मती वो कहीं न कहीं एड़ो कौम वेग्यो है, अपनी तो मौत घोड़े सड़ी उड़ी आई है, मत आएगी, हमें वहां पे कहीं नहीं कर सको। अड़ने कहीं हुयो, नंजी आप रे रानी रे हाथे और रोहिणी रे हाथे सीधा आप जनो गुरु महाराज कने गया। अब गुरु महाराज कने गया, एन जान गुरु महाराज ने कहे, गुरु महाराज आप मारे पुत्रो नामकरण करो, एन मैं आप रे शरण में कहीं न कहीं एड़ो उपाय करो। तो इन माते तो सांडली ऋषि आवे, इन माते तो कोई नजर लागी, कोई है जो कोई आपघात क्यों हुए घड़ी घड़ी, इन में बसाव की करो। सांडली ऋषि कहो, इन कोई टोणो टोटको नहीं वे, न कोई झाड़ो ही लागे नहीं, झाड़ो तो नौकनो पड़ी, जिद करी। सांडली ऋषि आंखों बंद कर ध्यान लगा देखियो, कह तो मैं जो झाड़ो नहीं नौक सकूं, लेकिन आप अगर कहो तो मैं झाड़ो नौकू। सांडली ऋषि आप जनो मंत्र पढ़ना शुरू किया, पढ़तो पढ़तो आंखों में पानी आयो, क्योंकि वे तो भगवान है। पर माँ बाप ने संतुष्टि कराउन सर वो कौम कियो, और सांडली ऋषि ने कहो नामकरण करना, नामकरण कर ले। नामकरण करने वास्ते गर्ग ऋषि ने अठे बुलावना पड़ी, और गर्ग ऋषि ने अठे बुलाओ वे नामकरण करी, क्योंकि यदुवंशरा कुल गुरु गर्ग ऋषि है, इन वास्ते वो ने ही अठे बुलावना पड़ी। मैं अठे व्यवस्था करूं, एन वो ने बुलाओ, वे आई पसे और दोनों री नामकरण कर दो। अब जो ही हमासार उठे फूगो है, गर्ग ऋषि कहो भी आ तो बहुत बड़ो सौभाग्य री बात है, एन आप नामकरण तो कर ले, उठे जाओ। जो कंस ने वहम पड़ी भाई गर्ग ऋषि उठे क्यों गया, पर खैर बुलाया है तो अपने जानो ही पड़ी। गर्ग ऋषि उठू गोकुल हमें रवन वेद, अड़ने कंस ने ठा पड़ो, गर्ग ऋषि जावे जो कहीं न कहीं तो महत्वपूर्ण कौन है। आपने गुप्त सरा जको ने कहो थे ध्यान रखो, गर्ग ऋषि गोकुल रे मो क्यों जावे, नंजी रे घरे तो नहीं जावे, इन बात रो पूरा थोड़ा ध्यान रखो। अब वे गुप्त सर गया, एन सांडिल्य ऋषि एड़ी व्यवस्था करी, गौशाला रे मो एड़ी कुटिया रे मो लेन गया, उठे कोई नहीं आ सके। उठे नंजी री रानी जसोदा जी
और वासुदेव जी रानी रोहिणी एंड आप जणो सांडली ऋषि और गर्ग ऋषि इतना जने विराजमान है। अब वो नामकरण करण ढुका एंड रोहिणी रे उन पुत्र रो नाम आयो राम। कहो ए तो धरती रो भार उछावणिया है और वो नाम राम है और बहुत बड़ो बल है। इन वास्ते उन्हें बलराम भी कह सको। ए तो बहुत बड़ा अवतारी पुरुष है। उन समय में नंजी कहो मारी एन बालक रो आप नामकरण करो, क्योंकि नंजी ने इन बातों ठा को नहीं मारे घरे जन्म लियो जो को भगवान है। नामकरण करने रो कहो जनो गर्ग ऋषि कहो सांडिल ऋषि इन नामकरण तो आप करो। कहो नहीं आप रे मुखार बिंदु करो तो बहुत ही बढ़िया लागे और मैं भी नंजी रे हाथे उन थे करो। अब वो गर्ग ऋषि ने कहे उन समय में गर्ग ऋषि अपने आपने बहुत बड़ा भाग्यशाली समझा और नामकरण कंडू का उन समय में कहो नाम तो कृष्ण है। यो तो कई नाम है लेकिन कृष्ण और महत्वपूर्ण नाम है। अब भगवान रो नाम कृष्ण आयो, गर्ग ऋषि रे मुखार बिंदु वो नाम दिरायो, बहुत बड़ी खुशी हुई। वह तो उठो नाम भी जो नामकरण करान आप रे नंजी तो घरे गया अपराध अठीने। जिन टाइम में कृष्ण नो और बलराम जी रू नामकरण कर और गर्ग ऋषि पासा मथुरा आवे, उन टाइम में वासुदेव जी को गर्ग ऋषि रे आश्रम में जावे और गुरु महाराज ने हमासार भी पूछे और गुरु महाराज सारी बात वासुदेव जी ने बता दे। और वासुदेव जी ने एक बात कई समय गर्ग ऋषि कहो एड़ो कई रहस्य है जो मैं आपने हाल तक बतायो को आपको सुप्यो हो, क्योंकि हकीकत बात तो आई वासुदेव जी ने इन बात रो पतो ही नहीं हो कृष्ण भगवान ने मैं गोकुल रे मो नंजरी गिरे छोड़िया, क्योंकि योग माया आप री योग शक्तियों वह सब यादों है जो कि भुला दी। क्योंकि अगर याद रहती तो कंस ने सारी बात बतावनी पड़ती, नहीं तो याद ही को नहीं जकी चीज याद ही बात बता दी। कृष्ण भगवान रे बारे में की नहीं बतायो। गर्ग ऋषि कहो वासुदेव जी आप रे पुत्र 7वें पुत्र नाम बलराम आयो और 8वें नाम कृष्ण आयो। वासुदेव जी रे न जानो पैरों तले जमीन खिसकी। हे महाराज आप किए 8वें पुत्र रो बात करो, की 8वें पुत्र की बात करो, की 8वें पुत्र मन के वो मारो तो कोई 8वां पुत्र है ही नहीं, 8वीं कन्या ही उन्हें तो कंस मार दी, मार कन ले गया। क्योंकि वासुदेव जी ने इन बात रो पतो नहीं हो कि 8वीं जकी कन्या ही बा योग शक्ति ही, और कंस ने फिर चेतावनी दी नहीं। 8वें पुत्र की बात करी कहो जकी कन्या ही वह कन्या जसोदा जन्म दियो नंजीरी पुत्री ही, और जको नंजीरी बालक कृष्ण है वो देव की जन्म दियो आप पुत्र कहो मैं जेल में बंधा आप बात हो की कर सके। मैं सिगर के आप जेल में बंधा आप री यादस्ती पूरी भुला दी है, इन वास्ते मैं सब बात आपने याद कराऊं। वासुदेव जी माथे माथे हाथ राख और गर्ग मुनि पूरी पूरी लार ली यादों जगह पास शामिल करती, पूरी पूरी बात याद आई। वासुदेव जी रे खुशी रो कोई पार ही नहीं है, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, अनंत अपार खुशी हुई। क्यों ये गुरुदेव आप पहला आप बात क्यों नहीं बताई? गुरुदेव कहो अगर मैं आपने आप बात पहला बता दे तो आप कंस ने बात बता देता और बतावने हूं अवगुण हो जाता, लेकिन मैं नामकरण कियो कि नहीं इन बातों पतो नहीं है, आ बात मैं आपने आज बता। एक गुरु महाराज और वासुदेव जी आपस में बातों करे, अठीने कंस आप रे सैनिकों ने भेजा कि कृष्ण नाम तो बतावे वो देव की 8वां पुत्र है, पर अपन इन बात रो पतो नहीं। बोने कंस ने तो बेम हो और कंस राजा का मंत्री हा चाणूर वो कहो वासुदेव जी ने पूछो वे सत्यवादी है, झूठ नहीं बोले, अगर सही बात बता दे तो ठीक है, नहीं तो नहीं वो ने पासा कारागृह में बंद कर दे, चेतावनी दे। अड़ने आप जो मंत्रियों ने और सैनिकों ने भेजा है वासुदेव जी रे मेंदर में, और उठे वासुदेव जी री रानी देव की खड़ी ही कहो क्यों आया? वासुदेव जी कटे वे तो गुरु महाराज रे आश्रम गया है। तो वो ने
राजा बुलाया, क्यों बुलाया कि बाथरूम होने पतो नहीं। राजा क्यों बुलावे, राजा रे कहूँ कौम है, इन बाथरूम होने कोई पतो नहीं, लेकिन राजा माने मिले इन वास्ते में आप कनाया। तो वे आई जड़ो मैं आवनो कह दूँ, आप जाओ नहीं, बने लिया बगैर मैं जा नहीं सको, बने ले नहीं जाऊंगा। पैसा नहीं गोटे आपने खड़ा दिया। जन समय मो वासुदेव जी मन रे मो कितनी बड़ी खुशी ही, मन रे मो विचार कियो मैं जाऊं और देवकी ने आ सारी बात बताऊं। देवकी तो मन रे मो फूल ही नहीं समावे, बहुत बड़ी राजी हो जाए। जो ही आप रे मेला रे मो जावे, देवकी ने बात बताऊं डूका, देवकी मुंह डेराडो हाथ दियो कि नहीं कोई रसी नहीं बतावनो था, आपने बुलाव नहीं आया। लारे देखे तो राजा रसा नहीं खड़ा। क्यों आया भाई? कि राजा आपने बुलाया, आलो मत खड़ा। राजा क्यों बुलाया? इन बाथरूम होने पतो। वासुदेव जी है जो और जो सैनिक और हाथे हाथे राजा कंस रे दरबार में जावे और कंस कहो आप मारे आगे झूठ क्यों बोलिया? वासुदेव जी के मैं झूठ क्यों बोलियो? आप कहो ना आप रे आठो पुत्र हो कोनी बालिका ही, आप रे तो आठो पुत्र हो, वो गोकुल में नंजीर गिरे बड़ो में श्री कृष्ण नाम है, और मैंने उत्तर दो कि आप झूठ क्यों बोलियो? वासुदेव जी कहो मैं झूठ नहीं बोलियो, मैंने कने जितो हौस वे जितनी चीज रो पतो वे इतनी चीज ही बता सके, उन ज्यादा मैंने कोई बात नहीं बता सके। जितो ज्ञान वे इतनी बात करी उन वास्ते तो वही बात सत्य है। कंस के जनो आपने इतो ही ज्ञान हो और आप रे कने इतनी बात ही और बात कही है, बा बताई कौन मने लारे क्यों राखी? लारे कहीं नहीं राखी। जितो मैंने होश हो इतनी बात बता दी, अन्न मतलब उन्होंने होश नहीं हो, अब होश है, अब बताओ पूरी बात। वासुदेव जी एकदम चुप साप खड़ा, एक ही शब्द कहो वासुदेव जी ने कहो आपका प्राण प्यारा है कि नहीं है? मैं आपने मार दूं, नहीं तो बात बतानी पड़ी। 7 दिन रो समय है, 15 दिन रो समय है, ये मतलब एग्रीमेंट थी। वासुदेव जी एक भी शब्द नहीं बोलिया। वासुदेव जी ने पासा कारागृह में बंद कर दिया। अटिने कंस सीधा देवकी रे उन मेलर में गया और जा देवकी ने कहो हास बता आठो पुत्र हो कन्या ही। अब देवकी ने इन बात रो पतो ही को। देवकी कहो भाई बात तो कन्या ही, और उन्हें कन्या ने थे आप रे हाथों मारी है। देवकी ने हाथ वेरो तो ठा हो कि रोहिणी जन्म दियो है, वो संघर्ष हो, पर 8 वेरो पतो हो को कंस 8 वेरो पूछी कहो वाह कन्या ही ना आप मार दी। नहीं देवकी झूठ बोले तू भाई री नहीं है, कहो भाई मैं हास बोलूं और मार मत दया राख। लास्ट में कंस एक ही बात कहो थने पुत्र प्यारो है, एक पति प्यारो है। मानो आज देवकी रे पगोर ने सु जमी खिसकी। देवकी कहो रे भाई मार माते क्यों संदेह करो और आप आ बात क्यों करो? मने जितो पतो है बा बात बता दी कि 8वीं में कन्या ने ही जन्म दियो। अब देवकी ने समय दियो 1 महीने रे मोमो मने बात बता दीजो। जे 1 महीने वो बात नहीं बताई तो पछे मैं राजा वड़े नाते मैं बहुत बड़ी सजा दे। और सैनिकों ने आदेश दियो, देवकी नहीं वासुदेव जी हाथे जेल में बंद कर दी। और कंस दुष्ट आप रे हगे बहन बहनों ने पासा उन कारागार में बंद कर दिया। तो बोरे हाथे कौन सलू करे और कंस रे हाथे कहीं बीते। आज की बात आप भाग नंबर 10 में करोला और ओहो भाग नंबर 2 बड़े प्रेम रे हाथे सुने वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद। मिलोला पासा अगले दिन अगली वीडियो रे मो भाग नंबर 10 रे हाथे। जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव।